अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या इंसान ने कभी चांद पर कदम रखा है या ये एक मफरूज़ा है? और कितने फ़ीसद लोग चांद पर कदम रखने को एक मफरूज़ा मानते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सवालों का जायज़ा लेते हैं। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मगर ज़रा रुकिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या इंसान ने चांद पर कदम रखा या ये सिर्फ़ एक मफरूज़ा है। इस मफरूज़े की बुनियाद खुद अमरीकी खलाई इदारे नासा के कराए गए सर्वे ने रखी। नासा के मुताबिक आज भी जब सर्वे कराए जाते हैं तो अमरीकियों की एक खासी तादाद इसे मफरूज़ा मानती है। दोस्तों, जुलाई 1969 में चांद पर इंसान ने पहली बार कदम रखा तो ये मंज़र दुनिया भर में लाखों लोगों को बराह रास्त दिखाया गया। मगर फिर भी आखिर अमरीकी इसे मफरूज़ा क्यों कहते हैं? अगरचे ये तादाद तनासुब में बहुत कम है, मगर मफरूज़ा ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा है। वो लोग जो ये कहते हैं कि अमेरिका का चांद पर कदम रखना एक मफरूज़ा है, उनके पास बड़ी दलील ये है कि 1960 में अमेरिका के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जिससे अमेरिका उस वक्त चांद पर पहुंच सकता हो। इसलिए अमेरिका ने अपने उस वक्त के हरीफ सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए ये ड्रामा रचाया। इसकी वजह ये बताई जाती है कि सोवियत यूनियन तब अमेरिका से बहुत आगे था और वो चांद के लिए अपना एक मिशन रवाना कर चुका था जो कि क्रैश हो गया था। इस वजह से अमेरिका के लिए ये ज़रूरी था कि वो ख़ुद को सोवियत यूनियन से आगे साबित करे। जब अपोलो 2 वापस ज़मीन पर आया तो ऐसे नज़रियात ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। इन मफरूज़ों को तब तक़वियत मिली जब 1976 में एक किताब शाया हुई जिसका उन्वान था हम चांद पर कभी नहीं गए। इस किताब को बिल केसिंग नामी एक सहाफ़ी ने लिखा जो नासा के लिए काम करने वाली एक कंपनी के ताल्लुकात आमा के शोबे से वाबस्ता रहे थे। इस किताब में मुसन्निफ़ ने कई ऐसे दलाइल दिए हैं कि जिनसे साबित होता है कि अपोलो 2 की चांद पर उतरने की बात महज एक धोखा है। इस सहाफ़ी का कहना है कि इस मंसूबे में अमरीकी कौम को अरबों डॉलर्स का चूना लगाकर इस झूठ से लूटमार को छुपाने की कोशिश की गई है। इस मिशन की नाकामी की दलील देने वाले कहते हैं कि अगर चांद की सतह की तस्वीर देखें तो आपको पस मंज़र में कोई सितारा नज़र नहीं आता, और ये भी दलील देते हैं कि जब चांद पर हवा ही नहीं है तो अमरीकी परचम लहरा कैसे सकता है। इस नज़रिए को रद्द करने वाले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल रिच कहते हैं कि ये नज़रिया साइंसी बुनियादों पर रद्द हो सकता है। प्रोफेसर माइकल रिच कहते हैं कि झंडा दरअसल लहरा नहीं रहा था बल्कि लहराता हुआ दिखाया गया है। मगर जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी परचम को चांद की सतह पर लगा रहे थे तो इस पर सलवटें थीं, इसलिए लगता है कि परचम लहरा रहा है। ये सलवटें दूर न होने की वजह चांद पर कशिश शकल ज़मीन की निस्बत 6 गुना कम होना है। चांद पर कदम रखने से इनकारी ये भी दलील देते हैं कि जब चांद गाड़ी सतह पर उतरी तो पस मंज़र में अंधेरा है, मगर फिर कोई सितारा नज़र क्यों नहीं आता। मगर साइंसदान कहते हैं कि ये इसलिए है कि जब अपोलो 2 उतर रही थी तो तेज़ रोशनी थी जिसकी वजह से सितारे नज़र नहीं आए। दोस्तों, इस साजिशी थ्योरी पर यकीन रखने वाले अफराद की तादाद महज 5% है, मगर ये ऐसी थ्योरी को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी तादाद है।
دوستو، اس مفروضے کو کافی دلیلوں سے رد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر اب بھی ایسے لوگ ہیں جو اس مفروضے کو مانتے ہیں۔ مگر سچ یہی ہے کہ 20 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی سطح پر قدم رکھ دیا تھا۔ سن 2019 سے اب تک ایک امریکی مشن چاند کے مدار میں گھوم رہا ہے، جسے LRO کہتے ہیں، جس نے چند تصاویر بھیجی ہیں جو اس مقام کی نشاندہی کرتی ہیں جہاں اپولو 2 نے لینڈ کیا تھا۔ LRO نے جو تصاویر بھیجی ہیں ان میں چاند گاڑی پر فالتو پرزہ جات جو چاند کی سطح پر چھوڑ دیے گئے تھے اور گاڑے گئے پرچم بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس بات کو سوویت یونین نے بھی کبھی نہیں جھٹلایا کہ اپولو 2 چاند پر نہیں اترا، جو اس بات کی صداقت کی دلیل ہے کہ چاند پر قدم نہ رکھنے کا مفروضہ غلط ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔